मालगाड़ी की चपेट में आने से एक महिला सहित नवजात बच्चे की हुई मौत। पाकुड़ में एक दर्दनाक घटना घटी है। पाकुड़ रेलवे स्टेशन में मालगाड़ी की चपेट में आकर एक महिला और एक नवजात बच्चे की मौत हो गई। नवजात बच्चे की मौत इलाज के दौरान सदर अस्पताल में हो गई, जबकि महिला की मौत घटनास्थल पर ही हो गई है। महिला की पहचान साहिबगंज जिला अंतर्गत बड़हरवा की रहने वाली पूर्णी देवी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि महिला प्लेटफॉर्म संख्या 2 में बरौनी पैसेंजर ट्रेन से उतरी हुई थी और रेलवे ट्रैक पार कर प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर आ रही थी। इसी समय एक थ्रू पास मालगाड़ी की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। रेलवे ट्रैक पार कर रही महिला के गोद में नवजात बच्चा था और बच्चा भी ट्रेन की चपेट में आकर घायल हो गया और उसकी इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना के बारे में बताया गया कि महिला अपने ससुराल बड़हरवा से बरौनी ट्रेन पकड़कर पाकुड़ के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर उतरी थी और महिला के साथ एक 9 वर्षीय बेटी और नवजात बच्चा मौजूद था। 2 नंबर प्लेटफॉर्म से उतरने के बाद महिला नवजात बच्चे को अपनी गोद में लेकर रेलवे ट्रैक पार कर एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही थी। तभी प्लेटफॉर्म संख्या 2 में आ रही एक थ्रू मालगाड़ी की चपेट में आ गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ट्रेन एक्सीडेंट में पैर और हाथ कट गया, वो घटनास्थल पर ही मृत्यु हो चुकी है। और ये अपने मायके घर ससुराल से मायके घर ससुराल बड़हरवा पड़ता है। आज मायके घर इसका तोड़ाई है। पिताजी बीमार थे, जिसको देखने के लिए आई थी। इसी बीच में इस तरह का घटना घट चुकी है। सर, स्टेशन में कैसे घटना घटी? स्टेशन में अब गाड़ी का आवागमन में वो मिस्टेक से किसी अज्ञात ट्रेन के चपेट में आ गई, जिसका हम लोगों ने और लोगों के द्वारा ही नहीं बता पाया। गाड़ी जब चली गई तो बताया कि इसका एक महिला कट चुकी है। सर, इसके साथ एक उस बच्ची के संबंध में अभी तक हमको सूचना नहीं मिल पाया है और ये वर्तमान में यहीं पर है, लेकिन सुनने में आया कि हॉस्पिटल उनको ले गया है पाकुड़ हॉस्पिटल के लिए और तत्काल इनको पोस्टमार्टम के लिए पाकुड़ सदर अस्पताल प्रस्थान के लिए तैयारी हालत में है। सर, एक चीज़ देखा गया, इसका वजह था, आप स्पष्ट बता दें, पूर्व में भी कुछ ऐसा घटना घटी थी जिसमें केंद्र लेवल पर रेलवे स्टाफ के द्वारा मृतक का डिस्पोजल किए कुछ पैसे का निर्गत किया जाता है, जिसको देने में इन्होंने कानाकानी कर रहा है, जिसके कारण हम लोग बोले जब तक ये क्लियर नहीं होता है हम लोग इसके लिए एसपी को पत्राचार कर चुके हैं और रेलवे को भी दिए हैं, जिसका कोई डिसीजन नहीं हो पाया है और कोई खास बात नहीं है। क्या चीज़ का आखिर सब जमीन नहीं दे रहे हैं। रेलवे को सफाई कर्मी देना है, गाड़ी देना है, अन्यथा उसका जो कल्याण कोषांग है उसको आदान प्रदान के लिए वो देने में वो लोग आनाकानी करते हैं, जिसके वजह से जब तक डिस्पोजल नहीं होगा तो नहीं होगा। एक 17/2/2024 को भी घटना घटी थी, जिसका भी इसके द्वारा अब तक कल्याण कोषांग का जो लागत है वो नहीं दिया गया है। अब इसमें प्रत्येक आईओ अपने पॉकेट से अगर हर माह अगर 2-4 घटना घटे तो आईओ को पॉसिबल है कि अपना पैसा लगा करके करे। एक पोस्टमार्टम में कम से कम 5,000 रुपया से अधिक खर्च है। सर, एक चीज़ ऐसा देखा गया, देखिए अभी वर्तमान में आप तो थे ही, स्वयं देखिए किए, हमारे यहाँ भी कर्मचारी को दूसरे के मंगाना पड़ता है और उन्हीं के द्वारा ही भेजवाना था, जो कि अभी क्या करें सफाई कर्मी पहुँच नहीं पाए थे और कोई खास बात नहीं है, नहीं तो हम लोगों के थ्रू ही उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। क्या नाम लिखते हैं सर? वानी रामेश्वर उरांव।